हेलो बच्चों, आज लाए हैं आपके लिए एक बाहुबली स्ट्रेटजी जो कि दिला सकता है आपको 12th बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स। तो क्या है वो स्ट्रेटजी, आज के इस वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी लड़ाई की बात करते हैं, हमारा बोर्ड एग्जाम भी एक लड़ाई होता है। जब भी हम किसी लड़ाई के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं। हम दुश्मन के बारे में जानते हैं कि दुश्मन की वीकनेस क्या है, कमजोरी कहां है, कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कहां पे काम करना है। उसी तरीके से सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अपने मैथ के पेपर का एक प्लान तैयार कर लीजिए, जो कि मैंने आपके सामने बनाया है। एक्चुअल में पेपर को एनालिसिस कर लीजिए कि किस तरह के, कितने नंबर के, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। देखिए, टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, 38 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में आपके। 38 क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है और 80 नंबर स्कोर करने होते हैं। मैक्सिमम 80 नंबर कोई बच्चा स्कोर कर सकता है। सेक्शन 1 की बात करें, एमसीक्यू के 18 क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चन होते हैं, 18 + 2 20 एंड ईच क्वेश्चन कंटेन मार्क्स 1। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। सेक्शन बी की बात करें, 5 क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप लेवल 1 के होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं हर एक। सेक्शन 3 के बारे में बात करें, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेकंड स्टेज के 6 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। सेक्शन डी के बारे में बात करें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और इस तरह के टोटल 4 क्वेश्चन लिखे होते हैं। सेक्शन ई के बारे में बात करें, केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 3 सेक्शन में पटे होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। इन टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेंगे 80 मार्क्स। अब बच्चों, किस तरह, जब तक हम पेपर को नहीं जान लेंगे तब तक हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो आइए बात करते हैं उस स्ट्रेटजी के बारे में कि कहां से कितने नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ब्रेन है, अगर आपके पास ये लॉजिक है कि आप कहां से नंबर चुरा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 से 3 तक। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये दिला सकते हैं आपको 55% मार्क्स। ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी अगर कर लिया तो आपके बोर्ड में, आपके पेपर के 55% मार्क्स आपके हो गए। सेक्शन डी और ई की बात करें तो यहां से आप कवर कर सकते हैं 45 मार्क्स, 45% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि अगर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी को अटेम्प्ट करना तो 55% मार्क्स स्कोर करना होगा और ये आपके पेपर का एक बहुत हैवी अमाउंट नंबर के दृष्टिकोण से हो गया। तो अब ऐसा क्या हम करेंगे, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी लगाएंगे ताकि हम ये 55% भी कवर कर लें, ये 45% भी कवर कर लें। ऐसी कौन सी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हम नंबर स्कोर नहीं कर पाते हैं, आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं और हम घर पे आके कहते हैं मम्मी आ तो सब रहा था, कर नहीं पाए, टाइम नहीं मिला। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, आप ये कहने के लिए नहीं रहेंगे, आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्वेश्चन आ तो रहा था मगर छूट गया। मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। आइए हम बताते हैं आपको वो स्ट्रेटजी जिससे आप उस पेपर में कवर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक पे फुल्ली फोकस करना पड़ेगा। एनसीईआरटी, दैट इज द मदर बुक। एनसीईआरटी बुक, इस पे पूरा फोकस करिए, इसके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए एनसीईआरटी के। लेकिन बच्चों, अब ये समझ में आता है कि सर मैंने तो देखा कि एनसीईआरटी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, असर्शन के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। बच्चों, उसके लिए मैं बताता हूं, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि एनसीईआरटी से आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे। 2 नंबर और 3 नंबर, 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को अगर आपने सॉल्व कर लिया मेरे बच्चों, तो आपको 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे केस बेस के लिए, केस बेस प्लस एमसीक्यू के लिए, तो एमसीक्यू के लिए मेरा सजेशन है कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, चैप्टर वाइज
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आपको एमसीक्यू फोकस करना है, आप चाहते हैं कि एमसीक्यू छूटे ना, तो उसके लिए आपको मैं मास्टर ट्रिक बताता हूं। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यू लगा लो, मेरी गारंटी है कि आपका कोई भी एमसीक्यू आपसे छूटने वाला नहीं है। अब बच्चों मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना है, दूसरा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना है, तीसरा जो मास्टर प्लान बता रहा हूं, आपको सेलेक्ट करना है एक बेस्ट सैंपल पेपर। आपको सेलेक्ट करना है एक बेस्ट सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर ऐसा नहीं कि कोई भी खरीद लो, सैंपल पेपर ऐसा नहीं कि आप कोई भी खरीद लो। आपको मैं 3 बेस्ट सैंपल पेपर के नाम सजेस्ट करता हूं जो आप चाहे तो खरीद सकते हैं। नंबर 1 पे है ओसवाल। ओसवाल में सारे के सारे एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी कलेक्शन है, उसके केस बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। दूसरे पे है एडुकार्ट और तीसरे पे है मास्टरमाइंड। आप इन तीनों में से मेरे हिसाब से कोई भी आप ले लो, ये बेस्ट आपके सैंपल पेपर हो गए। अब बच्चों देखो, एक चीज याद रखो, जाने दो या जान दो, अब ये समय है तुमको अपनी पूरी एनर्जी लगाने का। पर डे आपके 30 चैप्टर होते हैं, टोटल मैथ में आपके कितने चैप्टर? 30 चैप्टर, टोटल 13 चैप्टर। अभी भी अगर कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ा है, दैट इज नॉट बिग डील, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। वो अगर अब भी चाहे तो अभी भी 95, मेरी गारंटी है वो 95 स्कोर कर सकता है, अगर वो एक प्लान बना ले, एक सिस्टम बना ले, उस पर काम करे। आज अगर पढ़ने बैठ गया, 2 से 2.5 घंटे मैथ लगाया और वो प्रॉमिस करता है कि आज वो कंप्लीट चैप्टर कवर कर देगा, तो उसके आने नो डाउट कि उसके क्लियर होंगे, उसके मार्क्स क्लियर होंगे उसके। अब इसके साथ ही मैं एक और चीज बताने वाला हूं, ये हो गया साइड बुक बहुत सारी है। अब मैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो ये है सेलेक्ट मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। पकड़ लो उसको, जो आपके मैथ में आपको सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है उसको आप पकड़ लीजिए और प्रॉमिस कर जाने नहीं देंगे। पूछे क्यों? अगर आप सबसे डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं, आप कवर कर लेते हैं, तो आपके मन में एक जो मानव की प्रवृत्ति होती है ना, ह्यूमैनिटी, वो ये कहेगी कि अरे सबसे कठिन तो मैंने कर लिया, अब तो मेरे पास सबसे आसान बचे हैं। तो सबसे पहले टू मेक योरसेल्फ टेंशन फ्री, टू मेक योरसेल्फ प्रेशर फ्री, सबसे पहले आप सबसे कठिन चैप्टर को पकड़िए और उसको पूरा एकदम फोड़ डालिए। जब वो कठिन चैप्टर हो जाएगा ना, तो वो आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी को भर देगा, जो कि बाकी सारे चैप्टर पे अटैक करने का काम बहुत शानदार करेगा। तो सबसे पहले सबसे कठिन चैप्टर को क्या करिए, सॉल्व कर डालिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, वो मैजिक होगा ना कि आप सारे चैप्टर को फोड़ डालोगे, सारे चैप्टर कर लोगे आप, नो डाउट। तो अगर आप इस पैटर्न पे काम करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स पक्के हैं। अगर आप पेपर को एनालिसिस कर लेते हैं, अगर आपके पास एक बेस्ट सैंपल पेपर है और आप मेरे द्वारा बताया गया जो सबसे मास्टर प्लान है ना, कि सबसे कठिन चैप्टर को सबसे पहले उसको आप सॉल्व कर लिए, उसके बाद देखिए आप किस तरह से मैथ में 95+ मार्क स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जितना भी मैंने आपको बताया होगा वो समझ में आएगा और आपको 95% प्लस मार्क्स मैथ में आपको मिलेंगे, अगर आपने आज की वीडियो को अच्छे से देखा होगा। ओके बच्चों।